सूरज की पहली किरण के साथ हम चल पड़े हैं अपनी यात्रा की ओर। आज की यात्रा होने वाली है ओमकारेश्वर लिंग की। ओमकारेश्वर लिंग शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगर आप ऊपर से इसको सैटेलाइट के थ्रू देखेंगे तो आपको ये ओम के अक्षर के रूप में पूरा दिखाई देगा। आज मैं आपको ओमकारेश्वर लिंग की कहानी बताने जा रही हूँ। क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या है इसके पीछे का सत्य। विंध्य पर्वत ने नारायण जी के कहने पर शिव जी की कठोर तपस्या की, क्योंकि वह अपना अहंकार को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक शिव जी की कठोर तपस्या की। अतः शिव जी उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे इच्छापूर्ण वर मांगा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं सिर्फ आपसे यह चाहता हूँ कि आप इस धरती पर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो जाएं। सभी देवता भी विंध्य की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न थे। तो सभी देवताओं के उनके आग्रह करने पर शिव जी ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार करा और अपने स्वरूप को दो लिंगों में बांट दिया, एक ओमकारेश्वर और एक अमलेश्वर, जिसे आजकल लोग ममलेश्वर कहते हैं। अमलेश्वर का जिक्र आपको शिव पुराण में भी मिलेगा। यही वो जगह है जहाँ आदि शंकराचार्य ने भी अपने स्वरूप को पहचाना था और भक्ति के स्वरूप को पहचाना था और अपने मार्ग पर आगे बढ़े थे। इसी जगह पर आपको बहुत से भक्त ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। ज्योतिर्लिंग में ओमकारेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको दोनों लिंगों का दर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि दोनों ही एक ही स्वरूप है। दोनों लिंग से बनकर एक लिंग बना है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। यहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर लोग स्नान भी करते हैं और पूरे परिवार के साथ भी आते हैं। ओमकारेश्वर से ममलेश्वर जाने के लिए दो रास्ते हैं। या तो यात्री पुल से जा सकते हैं या यात्री बोट के थ्रू जा सकते हैं। बोट से जाएंगे तो आपको सुहावनी नदी का लुत्फ़ उठाने को भी मिलेगा, और यदि आप पैदल भी जाना चाहें तो पैदल यात्रियों के लिए भी मार्ग बनाया गया है। यहाँ से जाते हुए आपको भव्य नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिससे आपका मन सुहावना होगा, जिससे आपको नदी की प्राकृतिक सुंदरता का भी ज्ञान होगा। इसमें आपके बच्चे, आपका परिवार सभी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यह नज़ारा देखते ही बहुत ही सुंदर है और ये है मुख्य द्वार ममलेश्वर लिंग का। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। बहुत ही भव्य तरीके से यह बनाया गया है। यहाँ पर केवल ममलेश्वर लिंग नहीं है, यहाँ पर 3 ज्योतिर्लिंग और है, लेकिन मुख्य जो ज्योतिर्लिंग था वो ममलेश्वर था। यदि आप चाहें तो यहाँ आप अपने अलग अलग तरह का सामान भी खरीद सकते हैं। हर तरह का सामान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक भव्य सुंदर बाजार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यदि आप एक दिन रुकना चाहते हैं तो आप रुककर भी स्नान ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है यदि आप नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी में स्नान करते हैं तो आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है और आप स्वयं शिव को पा लेते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।